अब बात आती है कि जो ये कॉपिंग ऑफ डीएनए है, अगर ये लेस एक्यूरेट होगा तो क्या होगा। तो जो डीएनए एक नया बनेगा कॉपी होने के बाद, आपको क्या लगता है वो जो सेलुलर एपरेटस है और जो डिफरेंट हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके साथ काम कर पाएगा? वो काम नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल है वो डेड हो जाएगी। इस तरह से 100% एक्यूरेट ना होने की वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता था, जो कि हमारे लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल भी होता था। लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अगर ख़राब हो जाए, उसमें डिफ़ॉल्ट आए, तो क्या वो काम कर पाएगा? वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप उस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। इफ़ डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म is less accurate than this DNA wouldn't be able to work with cellular apparatus and it would die। जब आपको पता है कि जो आप डीएनए बना के भेज रहे हैं और उसी के थ्रू ही आप अपने जो सेलुलर एपरेटस हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे न्यूक्लियस में से, लेकिन वो जब नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतने पॉइंट्स मैंने बताए कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसमें एक तरह से ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने का प्रोसेस होता है, इवोल्यूशन करने का प्रोसेस होता है, पहले से बेटरमेंट का वो एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा? डीएनए की कॉपिंग होगी, वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होने के साथ में वो फिर जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइवल के लिए। अब बात आती है कि जो इसी तरह से डीएनए में जो चेंजेस होते रहे, यानी कि जो वेरिएशन कॉज होता रहा, तो क्या होगा? मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि जब भी एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि नया बेबी जो प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसमें 2 पेरेंटल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पेरेंटल बॉडी की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों होती है? उनमें इसलिए होती है क्योंकि जो दोनों बॉडी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 50-50% ट्रांसफ़र होते हैं न्यू बेबी में, ताकि जो न्यू बेबी है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम हो सकें और उसकी बॉडी एज पेरेंटल बॉडी मेंटेन कर सके 46 क्रोमोसोम नंबर्स को। वेरिएशन देख रहे हैं तो वेरिएशन तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी हो जा रहा है, क्योंकि डीएनए की कॉपिंग होगी वहाँ पर, दोनों ऑर्गेनिज्म में होगी, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन ये जो दोनों वेरिएशन को जब एक बॉडी में जब ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि 50% मेल बॉडी में से और 50% फीमेल बॉडी में से, तो आप यहाँ देखें नेक्स्ट कि जो मेल बॉडी होती है और ये जो फीमेल बॉडी होती है, दोनों ही बॉडी की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि इन दोनों ही बॉडी में 46 क्रोमोसोम, बिकॉज हमारी बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड बॉडी होती है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब इनके गैमेट बनते हैं तो इधर से 23 क्रोमोसोम, और जब गैमेट बनते हैं तो इधर से 23 क्रोमोसोम, तो ये दोनों फिर मिक्स होके फिर एक नए न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या होगा? उसमें कितने नंबर होंगे? 46। तो सिमिलरली अपने पेरेंट्स की तरह 46 क्रोमोसोम को मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर आप जब वेरिएशन की बात कर रहे थे तो वेरिएशन तो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों के ही डीएनए में हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन और कॉपिंग ऑफ डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ वाला वेरिएशन और यहाँ वाला वेरिएशन जब दोनों ही आके मिक्स होगा तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज़, तो वही फिर एक जनरेशन में एक्यूमुलेट हुआ और वैसे ही वो अब उनके जो न्यू बेबी प्रोड्यूस होंगे, यानी इसकी मैटिंग अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ होगी, दूसरी सपोजिट ये मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी जो भी है, जैसे ये मेल बॉडी है ये फीमेल बॉडी है, दोनों में ही 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर इनमें खाली 23 ही क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। ऐसे ही इनमें 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। तो जब ये गैमेट और ये गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब मिक्स होंगे तो ये कितने बनाएंगे? 46 क्रोमोसोम बनाएंगे। अब आपको ये नहीं पता ये मेल बॉडी हो सकती है या फीमेल बॉडी हो सकती है। अगर आप इसे मान लें ये फीमेल बॉडी ही सही, नेक्स्ट अगर कोई एक मेल बॉडी है तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इनकी अगेन मैटिंग होगी, अगेन इनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे।
तो इसके बाद जो न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इसमें भी 46 होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे ड्रॉ करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर वेरिएशन होके यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है एक जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद ये सेकंड जनरेशन है तो यहाँ पर तो और वेरिएशन आया ना। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशन फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक्यूमुलेटेड generation after generation, and that cause a variation, and variations ultimately cause a species formation. तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेवरल जनरेशन एक्यूमुलेटेड इन फोर्थ कमिंग इंडिविजुअल्स, कि जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों से जो वेरिएशन आते हैं तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे ही एज इट इज़ एक्यूमुलेट होते रहते हैं अपनी फर्दर फोर्थ कमिंग इंडिविजुअल्स और जनरेशन में। यानी कि ये मैंने फोर्थ कमिंग इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जनरेशन भी लिख सकते हैं। फोर्थ कमिंग जनरेशन जितनी भी होती हैं वहाँ पर उनमें ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं और एज इट इज़ होते जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि वेरिएशन एक लिमिट तक ही वैलिड है, उसके बाद जब ये ज़्यादा होता फिर क्या होता है, एक नई स्पीसीज़ का फॉर्म कर देते हैं। सपोज दैट कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया, ऐसा हो गया, क्लियर हो गया, फिर थोड़ा सा चेंज आया, ऐसा हो गया, फिर थोड़ा सा चेंज आया, ये ऐसा हो गया, क्लियर है, फिर थोड़ा सा चेंज आया, ऐसा हो गया, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है। फिर थोड़ा चेंज आया, ऐसा हो गया, फिर एट लास्ट चेंज होने के बाद आप देख रहे हैं एक अलग ही। तो पहले ये शेप क्या था, पहले सर्कल था और अब हो चुका है स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता कि क्या एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो चुका है? तो ऐसे ही स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, वेरिएशन। तो जब भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर आप जितनी भी आप स्पीसीज देख रहे हैं, ये सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वेरिएशन हो रहा था, कॉपिंग ऑफ डीएनए में जो थोड़ा सा जो ड्रॉबैक उसका ये था कि जो उसमें चेंजेस हो जा रहे थे, उन्हीं की वजह से आपको ये देखने को मिल रहा था कि एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप नोट करेंगे, इन ह्यूमन बॉडी two types of cells found in whole body. First is somatic cells or vegetative cells. अब जो नेक्स्ट है ये है आपका जर्म सेल्स, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, अब इनमें खास बात क्या होती है, आपकी बॉडी में जो भी आप देखने को, जो आप विजिबली देख पा रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट योर प्राइवेट पार्ट, सब के सब सोमेटिक सेल से बने होते हैं। चाहे आपका फेस हो, चाहे आपके हैंड, लेग्स, चेस्ट, स्टमक, कुछ भी हो। लेकिन जब बात आती है जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप जब मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, जब आप पढ़ेंगे, अभी आगे मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा, तो बस लेकिन आप इन्फॉर्मेशन के लिए अभी समझ लें कि जो ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनमें जो सेल जनरेट हो रही होती हैं, तो उनको हम जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। और यही आपके क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करते हैं। आपका हैंड आपके क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र नहीं करता नई जनरेशन में, कौन ट्रांसफ़र करते हैं, जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। तो इनमें खासियत क्या होती है बच्चों, आप ये नोट करें, जो सोमेटिक सेल और वेजिटेटिव सेल होते हैं, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइडी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर आप इसे ऐसे करके लिख लें, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। क्लियर है, यहाँ से आप इसे
उसको अलग रखें पोर्शन को। यहाँ पर आप देखें ये डिप्लॉइड नेचर के होते हैं और इनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं जब ये डिप्लॉइड होंगे, तो यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना, तो कितने हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन वही अगर जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल की बात करी जाए तो यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेट होता है, हैप्लॉइड होते हैं ये, यानी कि हैप्लॉइड नेचर होता है। और इनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, इनके जस्ट हाफ होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बता दिया था कि 23 क्रोमोसोम इसलिए होते हैं ताकि वो जो नई जनरेशन है, जो नए इंडिविजुअल्स हैं, उनमें फिर से रीसेट करा जा सके। जितने भी क्रोमोसोम्स उनके पेरेंटल बॉडी में हैं उतने ही मेंटेन किए जा सकें, इसीलिए इनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है 50% जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 50% जो जीन होते हैं वो मेल बॉडी से आते हैं और 50% जो होते हैं फीमेल बॉडी से आते हैं। तो दोनों 50-50% मिलके कितने हो गए, 100% हो गए। तो वो 100% आपके न्यू जनरेशन के न्यू इंडिविजुअल्स में आते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यही बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के गैमीट बनते हैं, ठीक है। और गैमीट बनते कहाँ हैं, जो आपकी बॉडी के ह्यूमन बॉडी में जो मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग हैं। मेल में है कौन सा, टेस्टिस, और फीमेल में है ओवरीज। तो टेस्टिस में कौन से गैमीट बनते हैं और ओवरी में कौन से गैमीट बनते हैं वो आप यहाँ देखें। इन ह्यूमन बॉडी मेल कंटेन testes as a reproductive organ and form different kinds of male gamete। ठीक है, जिसका दूसरा नाम और क्या होता है, स्पर्म्स। ठीक है बच्चों, कितने तरह के, 2 अलग अलग तरह के मेल गैमेट बनाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कौन सा है आपका एक्स टाइप, और सेकंड कौन सा है इसका वाई टाइप। क्लियर हो गया। अब ये क्यों होता है आखिर एक्स टाइप और वाई टाइप, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 46 क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में होते हैं, लेकिन इनके जो जर्म सेल होते हैं वहाँ पर 23 और 23 होते हैं। तो अब अगर आपको इतना पता चल ही चुका है कि इनके जर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर समझें कि मेल एंड फीमेल दोनों ही बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मली। एक आध कम ज़्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। 46 में क्या होते हैं, 44 उनके सोमेटिक होते हैं। ठीक है, जो सोमेटिक होते हैं उनमें मिलते हैं, और जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, तो आपको पता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर इन दोनों का आधा आधा हो जाएगा, तभी तो 23 होगा ना। तो जो सोमेटिक क्रोमोसोम है 44 वाले, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 22 इन गैमीट। ठीक है, कितना हो जाएगा 22, और प्लस इसका भी जब हाफ करेंगे तो 1, तो 22 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ चुकी है। लेकिन अब बात क्या होती है कि जो मेल जो बॉडी होती है उसमें 2 तरह के आपको जो सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं डिफरेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं ये, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होगा कि जो 22 वो तो दोनों के सिमिलर है, सेम है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं एक एक्स है और एक वाई है। तो इससे प्रूफ हो रहा है ना कि 2 तरह के गैमीट बनेंगे, हेटेरोगैमीट्स बनते हैं यहाँ पर। तो एक सेट मान लो 22 लेके गया है, वो सेपरेट हुआ है इससे, तो उसमें कोई किसी में एक्स और आके ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये 23 का सेट बना लेंगे, और एक सेट ऐसा होगा जिसमें 22 तो वहाँ पर का कॉमन है, और ये प्लस वाई और आ गया है, यहाँ से ये वाला सेपरेट होके वाई आ गया है, तो ये सेट अलग बन जाएगा। तो एक मेल गैमेट कैरी करेगा 23 क्रोमोसोम्स, नंबर तो सेम होंगे लेकिन उसके पास एक्स टाइप गैमेट होगा,
और एक गैमेट शो करेगा, उसके पास वाई टाइप होगा गैमेट, ठीक है, क्योंकि उसके पास कौन सा है सेक्स क्रोमोसोम, कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है। ये क्लियर हो गया आपको। फीमेल बॉडी की, फीमेल बॉडी में अगर बात करें, सॉरी मैंने गलती से पूरा इरेज कर दिया, तो 46 होते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 46 होते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब इसमें भी 44 सोमैटिक होंगे और ये 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जिसमें इसमें खास बात क्या होती है कि मेल बॉडी में एक्स और वाई अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर सेम टाइप के होते हैं, एक्स एंड एक्स। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा इन गैमीट, फीमेल की बात हो रही है बेटा, अभी मेल की बात नहीं हो रही, मेल की बात हो चुकी। ये फीमेल का साइन है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कहीं आप गलत ना कर दें, इसलिए मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इधर देखें आप, ये क्या होता है साइन, ये मेल के लिए है, और ये जो साइन होता है ये किसके लिए है, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे, आपके सीखने के लिए है ये। तो गैमीट में क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर इसका भी हाफ हो जाएगा, तो 22, और प्लस इसका भी हाफ होगा, क्योंकि एक ही सेट चाहिए ना हमें, 2 सेट तो चाहिए नहीं। क्लियर है, गैमीट बन रहा है तो यहाँ पर 1, तो 1 में कौन सा हो सकता है, कोई एक एक्स हो सकता है, तो इसके बाद ये कितने हो जाएंगे, 23, यानी कि 23 क्रोमोसोम तो फिक्स हैं। लेकिन आप कितने भी सेट बना लो, जब इसके पास भी एक्स है, ये भी एक्स है, जब दोनों ही सेम है तो इनके पास कैसे बनते हैं, सेम गैमिट बनते हैं, यानी होमोगैमिट्स ये फॉर्म कर सकते हैं। और लेकिन जो मेल बॉडी होती है वो कैसे, हेट्रोगैमिट्स फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया। अब सेम चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, इन ह्यूमन फीमेल बॉडी सेम टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी, ठीक है। इन फीमेल बॉडी सेम टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी, दीज आर एक्स टाइप ओनली। तो समझ में आ गया, इसमें खाली एक्स टाइप बनेगा और इसमें कैसे बनेंगे, एक्स टाइप एंड वाई टाइप।